गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास +1 का चैप्टर 5 का टॉपिक थर्ड लॉ करेंगे, गेल-लुसाक लॉ एंड अमेंटन लॉ। दो लॉज आप इससे पहले कर चुके हो, बॉयज़ लॉ एंड चॉस लॉ। आज हम करेंगे थर्ड लॉ जो क्या है, गेल-लुसाक लॉ या फिर अमेंटन लॉ। देखो बेटा क्या है हमारे पास, गेल-लुसाक लॉ और अमेंटन लॉ। इसमें क्या अभी तक आपने बता 3 लॉ करे थे। पहले वाले में आपने टेम्परेचर कांस्टेंट फिर प्रेशर कांस्टेंट करा था, और अब ये जो थर्ड लॉ है उसमें आप क्या कांस्टेंट करोगे, वॉल्यूम कांस्टेंट। मैंने आपको बोला था 3 वेरिएबल्स हैं बेटा, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो 1 बाय 1 इनको कांस्टेंट करेंगे। 2 को कांस्टेंट कर चुके हैं, तो आज हम तीसरे को कांस्टेंट करके प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो क्या कहता है गेल-लुसाक लॉ, द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट and the pressure of a given mass of a gas means the mass is also a constant। उसका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके टेम्परेचर के, और टेम्परेचर किस में होना चाहिए, डिग्री केल्विन में। तो हम कह सकते हैं दैट इज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो वही पुट अ कांस्टेंट K। यहाँ पर हम K को क्या बोल सकते हैं बेटा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो हम अब T को इधर ले आएंगे तो P बाई टी इज इक्वल टू K, कॉन्स्टेंट है एक एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हम लिख सकते हैं P1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दिस इज द थर्ड लॉ। उसके बाद फोर्थ लॉ है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी करा हुआ है। कुछ याद आया बेटा एवोगैड्रो का नाम सुन के? एवोगैड्रो नंबर था, एवोगैड्रो नंबर क्या था बेटा, 6.022 मल्टीप्लाई विद 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, कि अगर बहुत सारी गैसेस हैं और उनका वॉल्यूम इक्वल है, उसके साथ साथ सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मीन्स द प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन द कांस्टेंट, then the volume of all the gases is directly proportional to the number of molecules. This is the Avogadro law. At constant, you can say at constant temperature and pressure, the volume, the equal volume of all the gases, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन आपके पास गैस है, उसका जो वॉल्यूम है दिस इज 1। अगर नाइट्रोजन गैस है उसका वॉल्यूम भी कितना है 1। तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जब टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, तो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होंगे। तो वो कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। क्लियर है बेटा? उसके बाद अब हम करेंगे वॉल्यूम की, अलग अलग कंडीशंस पर वॉल्यूम की क्या वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब वॉल्यूम की, वॉल्यूम आप क्या क्या यूज कर सकते हो। मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस अंडर डिफरेंट कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या है, एसटीपी। एसटीपी क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर कितना ले सकते हैं 273 केल्विन, एंड द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। तो वॉल्यूम कितना लेंगे हम, अगर टेम्परेचर न्यूमेरिकल्स में, दिस इज यूज्ड इन द न्यूमेरिकल्स, जिसकी मैं आपको एक अलग से वीडियो सेंड करूंगी। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो उस केस में आप कितना वॉल्यूम यूज करोगे बेटा, 22.4 लीटर। ऐसी सेकेंड कंडीशन इज द एसएटीपी, इट्स फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एम्बिएंट वर्ड इज यूज फॉर 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना होगा बेटा 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा 298 केल्विन, एंड द प्रेशर इज 1 बार विच इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, एंड द वॉल्यूम इज 24.7 लीटर। ठीक है बेटा, अगर सिंपल एसटीपी कंडीशंस है तो वॉल्यूम आप 22.4 लीटर लोगे, अगर एसएटीपी कंडीशन है तो आप वॉल्यूम 24.2 लीटर लोगे। उसके बाद आपके पास रिलेशन है नेक्स्ट, की रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास।
क्या है, अब आपने एवोगेड्रो लॉ करा, अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रो लॉ आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करोगे तो एक कांस्टेंट लगा दोगे K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब यहाँ पर N क्या है आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने पहले किया हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास को बेटा स्मॉल m मान लिया, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M मान लिया, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो V इज इक्वल टू K स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। आप कैपिटल M को इधर ले जाओ और V को इधर ले आओ, तो कैपिटल M इक्वल टू K स्मॉल m डिवाइडेड बाय V। अब स्मॉल m क्या है यहाँ पे, मास, और V क्या है, वॉल्यूम। अब हमें पता है वी नो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो हम इस मास बाय वॉल्यूम की जगह डेंसिटी D लिख सकते हैं। और अब इक्वल देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल में चेंज करा तो K लगा दिया। अब इक्वल और K है, इसको हटाकर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो ये रिलेशन था बिटवीन अ डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। और ये वॉल्यूम की वैल्यूज हैं कि अगर एसटीपी कंडीशंस है तो यू विल टेक अ 22.4, अगर आपके पास SATP स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है तो वॉल्यूम आप कितना लोगे, 24.7। उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, कंबाइंड लॉ इक्वेशन। नेक्स्ट देखो बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर हम इसको कंबाइंड गैस लॉ बोल सकते हैं। कंबाइंड गैस लॉ क्यों बोला, क्योंकि हमने गैस के लॉ करे, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, अमेंटल लॉ करा है, हमने एवोगेड्रो लॉ करा है, तो जब उनका इकट्ठा इफेक्ट हम करेंगे उसको हम क्या बोल देंगे, कंबाइंड गैस लॉ। ये आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या हुआ, द इक्वेशन विच गिव द साइमल्टेनियसली इफेक्ट, साइमल्टेनियसली मतलब इकट्ठे, जो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट बताती है किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस। किसी वजह से इसको क्या बोल देते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू, अब इसकी डेरिवेशन देखो, सबसे पहले आपने बॉयस लॉ करा, अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ क्या था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद आपने क्या करा, चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद आपने अब थर्ड मैंने आपको जो आज कराया है अमेंटल लॉ छोड़ के एवोगेड्रो लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रोस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, n इज द नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो मैंने आपको बोला आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, जिसमें प्रेशर टेम्परेचर का इफेक्ट वॉल्यूम के ऊपर बताएंगे। तो इसी वजह से हमने क्या करा, अमेंटल लॉ को नहीं लिया, ये तीनों लॉ लिए हैं। अब अगर आप तीनों लॉ को देखोगे बेटा, तो इन तीनों लॉ में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू एवोगेड्रो लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो हम इसको कह सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, कंबाइन these 3 इक्वेशन, तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय P मल्टीप्लाई बाय T मल्टीप्लाई बाय N। क्लियर है। अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो हम एक कांस्टेंट लगा देंगे R मल्टीप्लाई बाय 1 बाय P T मल्टीप्लाई बाय N। यहाँ पर R क्या है, वेयर R को लिख सकते हैं या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, मोलर गैस कांस्टेंट। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, इस P को इधर ले जाओ, पी वी इज इक्वल टू लिख सकते हो, इसको N पहले लिखा, फिर R लिखा, फिर T लिखा, तो ये आपके पास क्या आ गई बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे न्यूमेरिकल भी हैं। अगर इफ n इज टेकन अ 1 मोल, अगर n को
1 मोल ले लें तो हम कह सकते हैं PV इज इक्वल टू RT। ये वाली इक्वेशन भी कर सकते हो। क्लियर है? हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करती है, कंप्लीटली तीनों वेरिएबल्स को ले लेती है, टेम्परेचर को, प्रेशर को और वॉल्यूम को भी ले लेती है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये आपके पास क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आप इस इक्वेशन का रिलेशन निकालोगे विद अ डेंसिटी। जैसे एवोगैड्रो लॉ में आपने इसका रिलेशन डेंसिटी के साथ निकाला था। इतना नोट डाउन कर लो बेटा, अगर नहीं नोट डाउन किया तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब नेक्स्ट देखो बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म ऑफ अ डेंसिटी। अब आपने आइडियल गैस इक्वेशन अभी करी है, वो क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT, जो क्या है आइडियल गैस इक्वेशन। अब आपको पता है यहाँ पर वेयर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, जो किसके इक्वल है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वी कैन से स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू n की जगह स्मॉल m कैपिटल M RT कर दिया पुट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस m को इधर ले जाएंगे, इस m को इधर ले गए और v को इधर ले आए तो क्या बन गया, PM इक्वल टू स्मॉल m RT डिवाइडेड बाय v वॉल्यूम। अब आपको पता है वेयर मास बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के। तो हम इसमें फिल कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, PM इज इक्वल टू m बाय v की जगह क्या लिख दिया, डेंसिटी DRT। अब इसके बाद क्या करोगे, इस P को भी इधर ले आओ तो कैपिटल M इज इक्वल टू RDRT डिवाइडेड बाय T। क्लियर है? तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। क्या रिलेशन आया, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, मीन्स मोलर मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, डेंसिटी के। जो आपने एवोगैड्रो लॉ से भी तो यही प्रूव करा था ना कि डेंसिटी किसके इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? सेम है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो इस टॉपिक को, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। ये फॉर्मूले बेटा सारे ध्यान से करने हैं, ये न्यूमेरिकल्स में यूजफुल होगा, जिसकी मैं सारे लॉज की इकट्ठी एक वीडियो में आपको न्यूमेरिकल सेंड करूंगी। उसके बाद अब आप R की वैल्यू करोगे कि R की अलग अलग वैल्यू होती हैं एट अ डिफरेंट कंडीशंस, जो न्यूमेरिकल में हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट देखो बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। R को क्या कहते हैं, सबसे पहली बात गैस कांस्टेंट। अब एट NTP, NTP का मतलब बेटा STP ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और N का मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन फॉर अ 1 मोल ऑफ अ गैस। अब इस पर हम क्या लेंगे, वही प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर अभी आपको बताया था, वॉल्यूम 22.4 लीटर, टेम्परेचर 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। अब हमने R निकालना है तो R को यहाँ रखा, N भी नीचे आ गया, T भी नीचे आ गया, तो R का फॉर्मूला क्या बन गया, PV इज इक्वल टू NT। अब ये सारी वैल्यूज पुट करो, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। केल्विन की जगह बेटा आप डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। ठीक है, नीचे वालों के लिए हमने पर वर्ड यूज कर लिया है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.0821 एटमॉस्फेयर ऊपर है, लीटर ऊपर है, मोल नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस में, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हो और पर वर्ड भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है ये SI यूनिट था। अब NTP कंडीशन में ही CGS यूनिट। आपको पता है बेटा यूनिट 2 होते हैं, एक SI और एक
CGS यूनिट जो आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुकी हूँ। अब इसमें जो प्रेशर है वो हम कितना लेंगे 760 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए उसको 13.6 एंड 981 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या इसके इक्वल हो जाएगा डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर। वॉल्यूम 22.4 लीटर है। अब CGS में चेंज करने के लिए 22.4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट को हटा के 10 आ गया, 0 से 0 कट गई तो 22,400 ये क्या हो जाएगा ml। अब टेम्परेचर किसमें है 273 केल्विन, टेम्परेचर इज सेम, या फिर आप 0 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, एंड n इज ऑल्सो सेम, दिस इज अ 1 मोल। इन सब वैल्यूज को ऐसे ही R के फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8.314 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁷। अब डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर ml, डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर ml इज लेफ्ट, ml पर केल्विन पर मोल। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा, जो डाइन स्क्वायर सेंटीमीटर ml है इसकी जगह आप अर्ग भी लिख सकते हो। ये किसके इक्वल होता है अर्ग के, अर्ग पर केल्विन पर मोल। ठीक है बेटा, आपने इनकी वैल्यूज याद रखनी है, एक तो आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है और एक आपने ये वाली वैल्यू याद रखनी है विद यूनिट। अगर आप इसी फॉर्मूले में यहाँ पर यूनिट कर लोगे तो आपको याद रहेगा कि कौन सा यूनिट किस में है। इसके बाद थोड़ा सा देखो और आगे क्या है, इसमें अमेंडमेंटेशन है, थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है बेटा, देखो 8.314 मल्टीप्लाई विद 10⁻⁷ और पर केल्विन पर मोल। केल्विन की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। अब आपको पता है कि नहीं पता तो आप याद रखो कि 10⁻⁷ अर्ग 1 जॉउल के इक्वल होता है। तो अब इस अर्ग को जॉउल में चेंज करना है, अर्ग को जॉउल में चेंज करना है तो हम इसको 10⁻⁴ इधर आके क्या हो जाएगा 10⁻⁴ से डिवाइड कर देंगे। तो ये वाला जो वैल्यूज आई इस वैल्यू को अगर हम 10⁻⁷ से डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 8.314, और अर्ग की जगह क्या आ जाएगा जॉउल पर केल्विन पर मोल। आप इसको 8.314 जॉउल पर डिग्री सेल्सियस पर मोल भी लिख सकते हो। तो आपने दो वैल्यूज याद रखनी है, एक वैल्यूज आपके पास क्या थी बेटा आर की, एक वैल्यू थी आपके पास 0.0831, दिस इज अ बार, सॉरी दिस इज अ 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल, और सेकेंड वैल्यू 8.314 जॉउल पर डिग्री पर मोल। डिग्री मोल इज सेम, अगर लीटर और एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो 0.0821 लोगे, अगर जॉउल की बात करते हैं या अर्ग की बात करते हैं या डाइन की बात करते हैं तो 8.314। तो आप क्वेश्चन में बेटा वॉल्यूम और प्रेशर को देख के बता सकते हो कि आपको आर की वैल्यू ये वाली यूज करनी है कि ये वाली यूज करनी है। अगर प्रेशर डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर में या फिर वॉल्यूम ml में होगा तो आप 8.314 वैल्यू यूज करोगे क्योंकि ये तो दोनों में ही सेम है। अगर आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम लीटर में होगा इंस्टेड ऑफ ml तो आप 0.0821 वैल्यू यूज करोगे। क्लियर है बेटा? इसी के साथ साथ आपका आज का टॉपिक खत्म होता है। इसके न्यूमेरिकल की मैं आपको एक एक फॉर्मूला के एक एक न्यूमेरिकल बता के उसका असाइनमेंट सेंड करूंगी, अलग से वीडियो सेंड करूंगी। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। एक और बात बेटा, आप लोग सब वीडियो देखते हो तो मैं वीडियो के थ्रू थोड़ा सा मैसेज कन्वे कर देती हूँ आपको कि आपके जो सितंबर टेस्ट होंगे उन सितंबर टेस्ट में आपके फर्स्ट 4 यूनिट आएंगे। जो भी न्यू कमर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरी रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन क्या है कि ये वाले चैप्टर की मैं आपको वीडियो तो भेजूंगी बट आपको साथ के साथ रिवीजन भी कराऊंगी, तो रिवीजन के थ्रू आपके वो वाले सारे चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 4 चैप्टर सबने कर लिया। फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स हैं, बहुत ही ईजी हैं। डोंट गेट अफ्रेड फ्रॉम द एग्ज़ाम। बेटा एग्ज़ाम सबने देने हैं, इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, चाहे उन्होंने अभी ज्वाइन करा है चाहे उन्होंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया हुआ है। आप एग्ज़ाम दोगे और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। आपका पेपर 50 मार्क्स का है बेटा, 4 चैप्टर हैं तो आपको 10-10 मार्क्स के हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन मिलेंगे और जो 10 मार्क्स के MCQs होंगे वो चारों चैप्टर के कंबाइन मिलेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है बेटा, आपकी रिवीजन कराऊंगी। आप मेरे को मैसेज सेंड करके पर्सनल उन
टॉपिक्स के लिंक ले सकते हो, वीडियो देखो, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।